बनारस में चुनावी चर्चा हो और उस चुनावी चर्चा में पप्पू की अड़ी यानी पप्पू की चाय की दुकान न आए, वहाँ पे चर्चा ना हो तो फिर माना जाता है कि बनारस का रस फिर बनता नहीं है। क्योंकि बनारस का मतलब ही होता है कि जिसका रस हमेशा बना रहे। तो ये पप्पू की अड़ी है, पप्पू की चाय की दुकान है। देखिए यहाँ पर चाय बड़े ही ट्रेडिशनल अंदाज में, जो बनारसी अंदाज है उसी अंदाज में लोगों को चाय परोसे जाते हैं। और पप्पू जी के भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपना शुभ नाम बता दीजिए। संजय सिंह। संजय भाई, ये बताइए कि 2019 में चाय वाले की चर्चा थी मोदी जी की, आपके यहाँ भी उन्होंने चाय की चुस्की ली थी। हम लोग को बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी दुकान में बैठ के चाय पिए। तो इस बार क्या मूड रहेगा मोदी जी को लेकर आप? देखिए, जो हम लोग 10 सालों में देख रहे हैं, इसके पहले किसी देखने को नहीं मिला। तो हम लोग जो देख रहे हैं उसको ही सुना जाएगा बढ़िया। पहले मूड था वही मूड अभी भी हम लोग का है, क्योंकि किसी सत्ता में हम लोग को ये चीज़ नहीं देखने को मिला जो आज हम लोग को देखने को ये मिल रहा है। आज आप मुफ्त में चाय भी पिलाने वाले? हाँ, शाम को 5 बजे बाद हम लोग फ्री कर देंगे सारी चाय। अच्छा, चाय वाले के लिए आपकी दुकान पर चाय फ्री? शाम को 5 बाद फ्री कर दिया जाएगा। रोड शो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने जा रहे हैं, तो 5 बजे के बाद यहाँ चाय लोगों को मुफ्त में मिलेगी, क्योंकि चाय वाले के लिए चाय यहाँ पर मुफ्त। चलते हैं अंदर, क्योंकि ये सड़क की संसद है पप्पू की चाय की दुकान। क्योंकि यहाँ पर किसी भी विषय पर आप आकर के खुलकर चर्चा कर सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और यूँ कह सकते हैं कि ये जो अड़ी है, ये चाय की दुकान है, अब बनारसी संस्कृति का ये हिस्सा है। यानी अगर बनारसी संस्कृति की बात की जाए, बनारस की पहचान की बात अगर की जाए, तो उसमें इस अड़ी की चर्चा जरूर होती है। और यहाँ बड़े स्वतंत्र विचार से सभी लोग एक साथ चाय की चुस्की लेते हुए अपनी अपनी राय रखते हैं। और बहस के दरमियान समर्थन विरोध दिखाई देता है, लेकिन बाद में यहाँ की खासियत है कि कोई कटुता आगे रह नहीं जाती है। खैर, चुनावी चर्चा है, कई तरह की बात हो रही है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, फिर से चुनावी मैदान में हैं, चुनावी मुद्दों की बात हो रही है, तो जरा बनारसी लोगों से जानते हैं कि इनके बीच में चुनावी मुद्दा बनारस में क्या है। सर, आपके परिचय की क्या बात है? सर, यहाँ बनारस की अगर बात की जाए तो मुद्दों की बात की जा रही है, उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आ रहा है। क्या अब उसका महत्व तो यहाँ की राजनीति में है? लोग उसको स्वीकार रहे हैं कि हाँ, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया? अरे पूरा देश, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है विश्वनाथ कॉरिडोर का। अद्भुत हो गया। विश्वनाथ कॉरिडोर ने काशी को दुनिया से जोड़ दिया है। वो काशी का कॉरिडोर नहीं है, वो पुरुषार्थ आर्थिक व्यवस्था है। उसके आधार पर लाखों लोग रोज आ रहे हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन आप बनारस में भीड़ तो देखिए। बनारस में इतनी भीड़ है दर्शन करने के लिए। पहले भी काशी में लोग दर्शन करने आते थे, ऐसा नहीं है कि नया, लेकिन भीड़ ज़्यादा बढ़, लोगों का ललक बढ़ गया काशी विश्वनाथ के प्रति। नरेंद्र मोदी ने काशी में जो मॉडल तय किया, वो मॉडल सांस्कृतिक इकोनॉमिक मॉडल है। उस मॉडल के आधार पर, तीर्थाटन के आधार पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या का कायाकल्प हो गया। काशी को बनाया नहीं मोदी ने, मोदी ने काशी का श्रृंगार किया है। और श्रृंगार करना एक नेतृत्व का काम होता है। श्रृंगार का मतलब यह है कि लोग, दुनिया के लोग काशी आएं, काशी के महत्व को समझें, काशी के महत्व में घूमें, आनंद लें। यहाँ का खान पान, रहन सहन, साड़ी उद्योग, सब कुछ तो बड़ा एक अर्थार्थिक केंद्र हो गया। सर, ये भी बात तो सही है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक काशी किसी के परिचय की मोहताज तो है नहीं। यहाँ हर चीज़ तो शुरू से रहा है। और ये जो काशी कॉरिडोर बना है, तो अब जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि भाई अगर मोदी नहीं होते, योगी नहीं होते तो नहीं बनता, कितना बड़ा योगदान इन दोनों का मानते हैं? तो बात सही है, मोदी नहीं तो बनवाया। काशी कॉरिडोर मोदी के पहले क्यों नहीं बना? अच्छा, मोदी तो 14 में जीत के आए। काशी कॉरिडोर बनना 17 के बाद हुआ। 17 में योगी की सरकार आई। जब योगी की सरकार, काम तेज हुआ, और काम तेज हुआ तो कॉरिडोर बन गया। गंगा को छूती हुई काशी के बाबा विश्वनाथ की आभा मंडल, ये अद्भुत नहीं है तो क्या है? कौन अंधा होगा जो इसको नहीं देखेगा? कौन अंधा होगा जो इसको नहीं, इसकी प्रशंसा नहीं करेगा? उद्भूत नहीं होगा, आश्चर्यचकित नहीं होगा। ये अद्भुत काम है। काशी के घाट भी तब भी थे, आज भी काशी के वही घाट हैं। लेकिन काशी के घाट और गंगा के किनारे यात्रा करें तो काशी का घाट चमकता दमकता स्वाभिमान से खिलता दिखाई पड़ेगा। ये कैसे हुआ? लोगों की सोच बदली, लोगों का मत बदला, और इन लोगों के मन बदले से काशी के घाट भी स्वच्छ हो गए, काशी के घाट भी अच्छे हो गए, जो तीर्थाटन का महत्वपूर्ण अड्डा बन गया। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि काशी कॉरिडोर की बात होती है, फिर कई सारे राम टेम्पल की बात आती है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर की बात है, तो कई बार विपक्ष की तरफ से हमला होता है कि भाई ये काशी कॉरिडोर ये
आस्था और भक्ति नहीं, राजनीति के लिए ज्यादा बनाया गया। लेकिन आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की आस्था थी, इस वजह से किया, या राजनीति भी है इसमें? ये निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की आस्था थी और ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। 100 वकील खड़ा किया था कि राम मंदिर का निर्माण न हो, लेकिन भला हो नरेंद्र भाई मोदी का। अहिल्याबाई होलकर और रणजीत सिंह के बाद अगर किसी को याद किया जाएगा काशी में तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को याद किया जाएगा। आप बड़े देर से गौर से सुन रहे हैं, दोनों लोगों की बात आपने सुनी कि काशी कॉरिडोर की चर्चा इस चुनाव में जरूर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों में भी अगर चुनावी प्रचार में जाते हैं तो इसकी चर्चा करते हैं। आपकी क्या राय है, क्या मानते हैं कि कितना दमदार इनके लिए चुनावी मुद्दा है ये? काशी विश्वनाथ जो भगवान शंकर हैं वो किसी मोदी और किसी योगी और किसी भी नेता के लिए मोहताज नहीं है। उनके नाम के लिए काशी बहुत पुराना है, पहले भी लोग आते थे। पहले कॉरिडोर की बात हो रही है, आप वो तो बात बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर की हाँ, कॉरिडोर की बात। कॉरिडोर बनने से यहाँ पे जो है एक आपने एक नया मॉडल तैयार किया, मगर उसके अंदर की जो सैकड़ों मंदिरें थी उसको आपने तोड़ के आज लंका थाने में रखा हुआ है, जहाँ पे शाम को वहाँ पूजा पाठ हो रहा है। इससे काशी के लोग बहुत ही आहत हैं। आज के दिन में आपने एक तरफ कहते हैं कि बहुत सारे पर्यटन आए, मगर उनके रहने की व्यवस्थाएं, उसके कारण जो समस्या आ रही है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो इस तरह कई सारी समस्याएं हैं। आज सारा विकास तो हो रहा है, आपने कहा कि समस्याएं आ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोड, सीवर लाइंस, तमाम सारी चीजें। रोड बनने का रोड से हम लोगों के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, मगर इस समय जो काशी है, काशी ने पूरे भारत के युवा रोजगार की बात कर रहे हैं। 5 किलो आसन पे कोई राशन देने में नहीं वाला है। इस बार जो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी के जो 30 लाख भर्तियां हैं युवा, उससे जो अग्निवीर टाइप के जो ये फालतू जो इस तरह के। आपके हिसाब से जो कॉरिडोर है, आपके हिसाब से मुद्दा कोई चुनावी नहीं है, लोगों के जेहन में ये बात नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, जेहन में डालने का प्रयास किया है। जेहन में ये इस बार सीधे सीधे जो 5 मुद्दे हैं उस पर बात होगी। रोटी कपड़े मकान पे वोट पड़ने जा रहा है और जनता उसके लिए तैयार है। 10 साल तक इनके जुमले जनता ने देखे हैं, अब जनता इससे पक चुकी है। अब तो इधर एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। बहुत सारी मुद्दों की बात होती है जब भी चुनाव आता है, लेकिन बनारस धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये मुलायम सिंह ने गौरी पूजन होता था ना भीतर तहखाने में, जो आज हो रहा है, उसको बैरिकेड कराया जवानी। अब आप बताइए कि वहाँ पूजा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये कह रहे हैं, उसी दल से समर्थक हैं, ये कह रहे हैं कि काशी कॉरिडोर का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, वहाँ तो पूजा पाठ सब प्रारंभ हो चुका है, किसी का कुछ नहीं, न मस्जिद गिरा न कुछ हुआ, पूजा तो हो रहा है भीतर। आपके बगल में बैठे उन्होंने कह रहे हैं कि बहुत सारे एक कॉरिडोर के लिए बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और इस। अरे भाई, कहाँ मंदिर टूटा है? मंदिर टूटा होता तो काशी चुप रहती? मंदिर टूटा होता तो 2022 में फिर 8 की 8 सीट भाजपा पाती? ये क्या नाटक बतियाते? कहाँ मंदिर टूटा है? अगर घर घर मंदिर, जो मंदिर इन लोगों ने कब्जा करके अपने घरों में छिपा रखे थे, वो मंदिर सामने आ गए। इनकी चोरी खुल गई। मंदिरों को ढाप करके मकान बनाने वालों लोगों का जो पर्दाफाश हुआ, वो बिलबिला रहे हैं। क्यों मंदिर टूटेगा? कोई मंदिर क्यों तोड़ेगा बताइए? अगर मंदिर अच्छा ये बताइए, सुनिए, शंकराचार्य को भी अब शंकराचार्य को अच्छे वटवृक्ष कहाँ है? जो अच्छे जो नहीं, हम काशी के जो लोग हैं, हम रोज दर्शन करने जाते हैं, हम गंगा जी में जाते हैं। अब शंकराचार्य आ गए। क्या सैकड़ों शिवलिंग आज भी विश्वनाथ मंदिर के थाने? अरे काशी तो कणकण शिवलिंग है भैया। इनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। एक ही सवाल है कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिया? पूछिए, वास्तविक है कि नहीं? सुनिए, अगर मंदिर टूटा है, आध्यात्मिकता का, देवता का अपमान हुआ है, तो चुनाव तो सामने है ना, काशी की जनता उसका जवाब देगी। और जब मोदी जी 10 लाख वोट पाके फिर हरा के जीत के जाएंगे, तब ये क्या कहेंगे? उस 10 लाख की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी 5 मिनट पहले, इसके पहले तो वो 7 लाख बोल रहे थे, कल 5 लाख बोल रहे थे। ये धीरे धीरे अभी घटते रहेंगे, चिंता आप मत करिए। कुछ नौजवान बैठे हैं, तमाम दूसरे लोग भी बैठे हैं, ये बड़े देर से
शांत भाव से। आपका शुभ नाम क्या है, पहले बता दीजिए। मेरा नाम है सैयद सैफ अली। साहब बताइए क्या होने वाला है, बनारस का क्या मूड है इस बार? बनारस का मूड यही है कि हम चलिए मोदी जी को जिता रहे हैं। हम उनसे ना खुश नहीं, हम खुश हैं। उन्होंने काम कराया, 370 हटाया, 3 तलाक खत्म किया और जो कॉरिडोर है ये सब बनाया। बनारस में आपके काम हुए हैं? हाँ, सब उससे हम एग्री हैं, हम उससे गलत नहीं है। रही बात हमारे छात्र की, बस छात्र पे वो ध्यान दें, क्योंकि छात्र इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। हर लोग के पास 20 लाख 25 लाख नहीं है कि वो जाके IIT करेगा, MBA करेगा, कि बाहर जाके चाहते क्या है, मैंने किस तरह? चाहते हैं कि ना पेपर लीक हो, हमारा जो फॉर्म भरा जा रहा है, हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसका हर चीज़ का हमको हिसाब मिले। हम पेमेंट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी करके पेपर दे रहे हैं, परसों सुन रहे हैं लीक हो गया। लीक हो गया, क्यों लीक हो गया? सरकार इतनी मजबूत है, ऊपर चाहते हैं कि उस पर पाबंदी